Good evening, students, and welcome to the third day online class of history. Myself Ananya Bhattacharya जी। तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को हिस्टोरिकल सोर्स क्या है ये मैंने आप लोगों को बताया था। तो हिस्टोरिकल सोर्स क्या है? कोई भी चीज़ जिसको देख के हम पास्ट के बारे में पता कर सकते हैं, ठीक है ना। और लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को हिस्टोरिकल सोर्स दो तरह के होते हैं, एक है आर्कियोलॉजिकल सोर्स और दूसरा है लिटरेरी सोर्स। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में आर्कियोलॉजिकल सोर्स क्या है मैंने आपको बताया था, ठीक है। मैंने आर्कियोलॉजी क्या है ये कि ओल्ड साइंस जिसका हम लोग लिटरल मीनिंग जानते हैं, और आर्कियोलॉजिकल सोर्स क्या है कोई भी चीज़, जैसे कि मैंने बोला था टेक्सटाइल हो सकता है, ऑर्नामेंट्स हो सकता है, ठीक है ना। यूज़ किया हुआ कोई भी सामान जैसे कि कॉइन्स हो सकता है, उसका आर्म्स हो सकता है, हाँ। देन उसका बनाया हुआ कोई भी आर्किटेक्चर हो सकता है। ये सब पुराने चीज़ को देखने के बाद हम लोग मतलब कि उसको हम लोग फिर से हिस्ट्री को रिक्रिएट कर सकते हैं। उसका सोशल लाइफ क्या था, पॉलिटिकल लाइफ क्या था, कल्चरल लाइफ क्या था, रिलीजियस लाइफ क्या था, ये सब बारे में हम लोग पता कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लोगों ने ये पढ़ा था। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लिटरेरी सोर्स। तो आप लोग देखो लिटरेरी सोर्स क्या है। लिटरेरी सोर्स मीन्स रिटन डॉक्यूमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट, बुक्स, बायोग्राफीज एक्सेट्रा। तो आप लोग को देख के पता चल रहा है कि लिटरेरी सोर्स क्या है, ठीक है। ये रिटन डॉक्यूमेंट्स है इन द फॉर्म ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट क्या है? मैन्युस्क्रिप्ट है कि हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स, मतलब पहले तो कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं था जहाँ पे टाइप हो सकता है या बुक बाइंडिंग हो सकता है, सब नहीं था। तो उससे पहले क्या था? मैन्युस्क्रिप्ट था, या हम लोग उसको पांडुलिपि बोलते हैं। आप लोगों ने ये देखा होगा, मैं बोलती हूँ कोई भी मतलब जैसे रामायण या महाभारत में से दिखाते थे ना, जो आश्रम में जाने मुनि का आश्रम में जाने के बाद जो वो लोग किताब पढ़ते थे, या आप लोग देख सकते हो कार्टून, तो आप लोग देखते होंगे शायद, आप लोग देख सकते हो ओ माय फ्रेंड गणेशा सीरीज़ में। इस मतलब गणेशा ने जो महाभारत लिखा था, आपने देखा ना कहाँ पे लिखा था? जो पहले जो बुक, अभी तो बुक्स है, पहले तो बुक्स नहीं था, तो कहीं पे तो वो लोग लिखते थे, हाँ। तो हाथ से वो लोग लिखते थे, इसे बोलते थे मैन्युस्क्रिप्ट्स, ठीक है, हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स। बाद में बुक्स, देन बायोग्राफीज। और इससे जो रिटन डॉक्यूमेंट्स है, इससे हम लोग क्या मतलब कि बेसिकली ये सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस, कल्चरल लाइफ के बारे में बोलते थे, ठीक है। हम लोग और एक सिंपल से बोल सकते हैं कि एक एविडेंस है, ये एक मतलब एविडेंस है जो कि हम लोग को हिस्ट्री को मतलब हम लोग फिर से उसको रिक्रिएट कर सकते हैं। रिटन एविडेंस है जो कि हम लोग फिर से हिस्ट्री को रिक्रिएट कर सकते हैं, जिस दर पे सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल लाइफ के बारे में लिखा हुआ है, ये सब रिटन डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, यही है। तो देखो लिटरेरी सोर्सेस, इसका डिविजन्स मैंने क्या है, वेदास, उपनिषद्स, वेदांगस, सूत्रस, एपिक्स, पुराणास, क्रॉनिकल्स, देन बायोग्राफिकल वर्क्स। तो मैं बहुत सिंपल से आप लोगों को आज समझाऊंगी ये सब क्या क्या है। डिटेल्स में हम लोग नहीं जाएंगे, सिर्फ आप लोग की इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आप सबको बता रही हूँ, क्योंकि आप लोग जब बड़े होगे तो उसके बारे में आप लोग जान सकते हो। अभी सिर्फ मैं आप लोग को सिंपल से इन्फॉर्मेशन दूंगी उन सब चीज़ों के बारे में। तो देखिए वेदास क्या है। वेदास मीन्स नॉलेज। वेद आप लोगों ने सुना होगा बहुत बार, वेद वेद। तो वेद मीन्स क्या है? नॉलेज और विजडम्स। देयर आर टोटल 4 वेदास, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद. Rigved is the oldest Ved, okay, and they are of great help in understanding political, social, and religious aspects of the Aryans, and particularly the Rigved. It gives us the glimpse of the political system of Aryans. Okay. Now come to Upanishads. Upanishads I've written means ये एक्चुअल मीनिंग मतलब मैं समझाने के लिए इधर पे लिखा है कि मीनिंग सिटिंग नियर गुरुज व्हाइल रिसीविंग स्पिरिचुअल नॉलेज। पहले क्या होता था, देखिए आश्रम में ऐसा तो कुछ ऐसा
लिख के तो कुछ नहीं होता, जो गुरु बोलते थे, जो मुंह से बोलते थे, इधर से वो लोग नॉलेज गेन करते थे, गैदर करते थे, ठीक है, वही है। तो स्पिरिचुअल नॉलेज के बारे में वो लोग मतलब कि ज्ञान लेते थे। हाँ, तो देखो, उपनिषद contain philosophical discourse which informs us on the cultural and religious thoughts of the Aryans। देखो क्या है, वेद में बेसिकली बहुत टफ में लिखा हुआ है। तो उपनिषद में से लाइफ का मीनिंग क्या है, ठीक है, ये बहुत सिंपल से समझाया था। फिलोसॉफी आप लोग ने शायद पढ़ा होगा, क्योंकि मैम ने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है फिलोसॉफी का मीनिंग क्या है, तो मैं इसके डिटेल्स में नहीं जा रही हूँ। फिलोसॉफी का मीनिंग है लव ऑफ विजडम। जैसे कि आप लोग मतलब फिलोसॉफी हम लोग क्या पढ़ते हैं बेसिकली, कि ह्यूमन लाइफ का क्या एग्जिस्टेंस है, वर्ल्ड में हम लोग इतना सारा सवाल करते हैं, क्योंकि मतलब कि हम लोग के लाइफ में इतना ज़्यादा कष्ट क्यों है, देन हम लोग को लाइफ में इतना ज़्यादा डिज़ायर क्यों है, ये सब बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत सारे सवाल होते हैं सब, मतलब कि ये सब फिलोसॉफिकल थिंकिंग होते हैं, बहुत सारे सवाल होते हैं, तो उसका जो हम लोग आंसर ढूंढते हैं वही सब है, ठीक है ना। तो क्या उपनिषद बेसिकली कंटेन्स द फिलोसॉफिकल discourse which informs us the cultural and religious thoughts of Aryans. Aryans, you know, Bengali, you know, the Arjo. Then come Vedangas. Vedangas means the limbs of the Vedas. It supports the study of Vedas. Limbs तो पता है आप लोग क्या है, legs. It supports the study of the Vedas. They are means to understanding of the Vedas. There are 6 Vedangas known as phonetics, next one astronomy, then third one ritual, fourth grammar, fifth etymology and sixth metrics. ये सब अभी नहीं चाहिए, मतलब कि डिटेल्स में आप लोग नहीं समझाऊंगी, जब टाइम आ गया तो मैं सबको समझा के दे दूँगा, अभी से आपको उसका पार्ट्स बोल रही हूँ, ठीक है। Now next comes Sutra. Sutra is a collection of aphorism relating to some aspect of the conduct of life. In simple, एकदम simple से, the last of the Vedic literature. Okay, the last of the Vedic literature are Sutras. These are texts from different schools which came into being and devoted themselves to the understanding and study of the different branches of the Vedas. There are 3 important sutras such as Kalpa Sutras, Griho Sutras and Dharma Sutras. The sutras presents a picture of the social and religious life of the people of ancient India. Okay? Now next come epics. Epics meaning film or long poetic composition or book, usually centered upon hero, contains a lots of action, his achievements, dealing with historical subject. Epics अब बंगाली में क्या बोलते हैं, महाकाव्य, तो ठीक है मैं फिर से सिंपल से इसको बोलती हूँ। द रामायण and Mahabharata are the 2 great epics which presents a clear picture of the people of those times. Though these epics have been regarded as legendary tales, they give us abundant information about economic, religious, social and political conditions of later Aryans. Okay. Now come Purans. Puran is an ancient Indian literature on Hindu mythology, folklore. आप लोगों ने पुराण के बारे में सुना होगा, पुराण क्या है, पुराण में ये लिखा हुआ है, पुराण पे ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो पुराण क्या है, ये पुराण बेसिकली मीन्स एंशियंट ओल्ड लिटरेचर है, ठीक है। ये हिंदू माइथोलॉजी के ऊपर भी हो सकता है, भगवान के, या फोकलोर के ऊपर भी हो सकता है। The Purans are the ancient volumes of the Hindus written in Sanskrit. They are more or less the real histories of ancient India, as they contain the most
systematic record of Indian historical tradition. There are 18 in number. There are total 18 number of Puranas. Okay. Among 18 Puranas, let me tell you few names. That is Vishnu Puran, Vayu Puran, Brahma Puran, Bhagavad Puran, Moksha Puran. Have great significance from the historical points of view. Okay. Now come chronicles. Chronicles means a detailed records of things or events told in a chronological order that happened. Okay, जो chronology होता है, कुछ चीज़ों को हम लोग डिटेल से बोलते हैं, जो कि हम लोग chronological एक के बाद हम लोग जो पूरा डिटेल्स पे बोले जाते हैं. ठीक है, तो एक देखो हम लोग हिस्ट्री पे बहुत सारे ऐसे क्रॉनिकल्स है हम लोग जैसे बोल सकते हैं. एक है जैसे आपको ये मिलेगा, इसलिए मैं आप लोगों को पहले बोल देती हूँ. एक है राजतरंगिणी, काल्हाना ने लिखा था, ये लिखा होगा 12th सेंचुरी को. ठीक है, इट प्रेजेंट्स एन ऑथेंटिक हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, कश्मीर के बारे में लिखा था. ये सब है. ठीक है, नेक्स्ट कम्स टू बायोग्राफिकल वर्क्स, मीन्स इंफॉर्मेशन अबाउट लाइफ ऑफ ए पर्सन. आप लोगों को बायोग्राफी के बारे में तो पता ही है, जैसे बहुत सारे बायोग्राफिकल वर्क्स होते हैं, जैसे कोई भी पीरियड का, जैसे हम लोग बोल सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का, जैसे हम लोग बोल सकते हैं उनके टाइम पे जैसे मतलब कि इंडिका हम लोग पकड़ सकते हैं, या अकबर के टाइम पे जैसे अकबरनामा, और बाबर के टाइम पे जैसे बाबरनामा है. तो ये सब बायोग्राफिकल वर्क्स है बेसिकली. ये सब मतलब कि इंफॉर्मेशन लेके सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल या किंग का अचीवमेंट्स क्या था, ये सब के बारे में इंफॉर्मेशन बेसिकली लिखा जाता है. तो हम लोग ने क्या पढ़ा, मतलब लिटरेरी सोर्स क्या होता है, ये सब मतलब कि जो रिटन डॉक्यूमेंट्स है बेसिकली क्या होता है, हिस्ट्री को फिर से रिकन्स्ट्रक्ट करते, रिक्रिएट करते, उसका हम लोग क्या इन्फॉर्मेशन गेन करते हैं. इससे हम लोग सोशल लाइफ क्या था उस समय का, इकोनॉमिक लाइफ क्या था, पॉलिटिकल लाइफ क्या था, हाँ, कल्चरल लाइफ क्या था, रिलीजियस लाइफ क्या था उस पर्टिकुलर पीरियड में, उस टाइम पे क्या था. मतलब आखिर आज हम लोग जैसे अकबर के बारे में पढ़े, तो अकबर के पीरियड में उसके टाइम पे सोशल लाइफ कैसा था, पॉलिटिकल लाइफ क्या था, इकोनॉमिक लाइफ क्या था, कल्चरल लाइफ क्या था, रिलीजियस लाइफ क्या था. ये सब रिटन डॉक्यूमेंट से हम लोग पता करेंगे. जैसे उस टाइम पे उसका रिटन डॉक्यूमेंट्स हम लोग को मिलेगा अकबरनामा, हम लोग अकबरनामा से ये सब कलेक्ट करेंगे. ठीक है, वही है, कोई रिटन डॉक्यूमेंट से हम लोग हिस्ट्री को मतलब कि उसका इंफॉर्मेशन लेने के बाद फिर से हम लोग रिक्रिएट करते. जैसे कि रिक्रिएट इन द सेंस हम लोग आज के, मतलब मैंने आप लोगों को पहले दिन आप लोगों को जैसे मैंने समझाया था कि हम लोग आज के थॉट्स के ऊपर हम लोग लिखने वाले हैं कि क्या है आज के हम लोग मॉडर्न थॉट्स हम लोग उसको रिक्रिएट करेंगे कि आज के दिनों में मतलब लोग कैसे उसको सोचते, क्योंकि ये तो ख़त्म नहीं हो जाता है, उसके ऊपर फिर से रिसर्च हो रहा है, फिर से हम लोग को न्यू इन्फॉर्मेशन मतलब कि मिल रहा है, तो फिर से हम लोग फिर से उसको रिक्रिएट करेंगे. आज के हम लोग क्या सोचते हैं ये सब हम लोग लिखेंगे. तो वही है लिटरेरी सोर्स. ठीक है, ओके, थैंक यू.